अपने आप को गौ माता का भक्त बताते हैं। और मैं उनको भी बोलना चाहूंगी, जितने भी यहाँ मातृशक्तियां अभी बची हुई हैं, कि अपनी बेटियों को फूल नहीं कांटे बनाओ, अपनी बेटियों को शहद नहीं मधुमक्खी बनाओ, अपनी बेटियों को देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती नहीं फूलन देवी बनाओ, क्योंकि ये देश फूलन देवी मांग रहा है। जिस दिन हर बेटी फूलन देवी बनेगी, उस दिन अपनी बेटी अपनी इज्जत बचा पाएगी, वरना ऐसे ही दिन प्रतिदिन तुम्हारे साथ शोषण अत्याचार होता रहेगा और तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे। इसलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपना स्थान प्रस्थान करना चाहूंगी। और जैसा कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाया गया, कभी वो कानून उससे बड़ा नहीं हो सकता है। आप लोग हथियार उठाइए, ये हमें संविधान भी अधिकार देता है। IPS 96 और 97 की धारा के अनुसार ये हमें अधिकार मिलता है कि अगर हम अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाते हैं, अपनी संपत्ति बचाने के लिए हथियार उठाते हैं, तो वो कानून हम अपराधी की श्रेणी में नहीं ले सकता है। ये आप लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है। मैं नहीं लड़ूंगी अपने हक अधिकार के लिए, क्या मैं दिन में सुरक्षित हूँ ये गारंटी दे दो। मुझे नहीं चाहिए बराबरी का दर्जा, पीछे रहकर सुरक्षित हूँ, अगर मैं सुरक्षित हूँ ये गारंटी दे दो। मैं नहीं लड़ूंगी अपने हक अधिकार के लिए, पर हार कर सुरक्षित हूँ ये मुझे गारंटी दे दो। मैं नहीं पहनूंगी जींस स्कर्ट सलवार कमीज, मैं सुरक्षित हूँ गारंटी दे दो। मैं नहीं मांगूंगी मदद जमाने से, 100% मैं सुरक्षित हूँ गारंटी दे दो। मुझे नहीं चाहिए फ्री यात्रा का एहसान, पर बसों में सुरक्षित हूँ मुझे गारंटी दे दो। मैं नहीं बनना चाहती आधुनिकता की परिभाषा, पिछड़ा रहकर सुरक्षित हूँ गारंटी दे दो। मैं फेमिनिस्ट भी नहीं बनना चाहती, मैं मिनिस्टर ही बनकर सुरक्षित हूँ गारंटी दे दो। मुझे नहीं देखना फंदे का झूलते हुए तुम्हारा कानून, मैं सुरक्षित हूँ गारंटी दे दो। अब आप लोग इन हमारे सत्ता में बैठे नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, जो आप लोगों को लाडली बहना योजना करके जो 1000 रुपए की लालच दे रहे हैं, वही 1000 सोच कर देखिए, क्या आप 1000 रुपए में अपनी इज्जत वापस ला सकते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर आप मातृशक्ति, अगर आपको ये लगता है कि हमारी 1000 रुपए में हमारी इज्जत वापस आ सकती है, तो आप ले लो, बेशक ले लो, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग ये भी समझिए कि उसी 1000 के बदले में हमारी कई सारी बहन बेटियों के साथ ऐसे शोषण अत्याचार हो रहे हैं, और हमारी वही सरकार जो लाडली बहना, प्यारी लाडली भांजी जो बोलती है, आज वो कहाँ है, क्यों चुप है? आज उसकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? इतने सारी महिला मंडल है, हमारे बीजेपी नेता महिला है, स्मृति ईरानी जैसे, द्रौपदी मुर्मू जैसे कई सारी ऐसी महिला है जो उनकी आवाज नहीं, क्या वो एक महिला नहीं है? और वो महिला होकर एक महिला का दर्द नहीं समझ पा रही है, क्या ये सोचने वाली बात है? तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि सत्ता चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं साथियों, इसीलिए अपनी बेटियों को संभाल कर रखिए। तो हौसलों से उड़ान भरती है वो, हौसलों से भरती है उड़ान वो, कभी नहीं करती शिकायत, ना ही कभी है उसमें थकान वो, सबके जीवन का आधार है वो। इसलिए नारी का अपमान मत करिए, उसका सम्मान करिए, क्योंकि तुमको जन्म देने वाली ही एक नारी है, और इस सृष्टि की रचयिता भी एक नारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। पुनः एक बार सादर सेवा जोहार। जय भीम, जय संविधान साथियों।